बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे यंग जनरेशन में, स्पेशली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं टीन एज में, उनमें इंटरपर्सनल स्किल्स की नीड और उनके बेनिफिट्स के बारे में। इंटरपर्सनल स्किल्स है क्या? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स आर द स्किल्स यूज्ड टू इंटरेक्ट विद पीपल, या आप कह सकते हैं कि दीज आर द ट्रिक्स या these are the traits used effectively to interact with people in an effective manner. अब ये है क्या, इनके फ़वाइद क्या हैं, ना होने के नुकसान क्या हैं, इन पे हम थोड़ी सी बात कर लेंगे आज। सबसे पहले होता क्या है कि हम अपने स्टूडेंट्स को एकेडमिकली तो बहुत ही साउंड करवाते हैं, इंटेलिजेंट भी वो होते हैं, IQ उनका अच्छा होता है, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, यानी अपने लिए जो चीज़ें एकेडमिकली ज़रूरी होती हैं वो सब चीज़ें हम उनमें जो है डेवलप करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ड्यू टू लैक ऑफ पर्सनालिटी ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या इंटरपर्सनल स्किल्स ना होने की वजह से हमारी ये यंग जनरेशन जो है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आके बिलखुसूस और स्टूडेंट लाइफ में भी उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते और लोगों के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने कलीग्स, अपने बॉसेस के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, किसी के साथ भी इफेक्टिवली इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो उस सिलसिले में सबसे पहली जो स्किल है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी टू बिलीव इन आवर सेल्फ, खुद पे एतमाद रखना कि मैं ये कर सकता हूँ। अब उनके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है सबसे पहले बच्चे में, कि वो जो भी स्टडीज़ कर रहा है, जिस भी सब्जेक्ट में है, जिस प्रोफेशन में जाना चाहता है, उसको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ही और शी कैन डू दैट इफेक्टिवली। उसके बाद जो होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद हम कह सकते हैं कि जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया तो उसके बाद आप में 2-3 चीज़ें होनी चाहिए जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होती हैं। वो है, सबसे पहले है एक्टिव लिसनिंग, यानी किसी की बात को गौर से सुनना। अब एज ए स्टूडेंट अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो टीचर की बात को, लेक्चर को गौर से सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी आप प्रोफेशन में आ गए हैं, अपने कलीग के साथ इंटरेक्शन होता है आपका, अपने कस्टमर क्लाइंट्स के साथ होता है, टीचर है तो अपने स्टूडेंट्स के साथ होगा, अपनी मैनेजमेंट के साथ होगा, बॉसेस के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ। अब इस इंटरेक्शन में आपके लिए सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप दूसरे की बात गौर से सुनेंगे नहीं तब तक ना तो आप कोई उस पर रेस्पॉन्ड कर सकेंगे, ना कोई आप रिएक्ट कर पाएंगे, ना ही वो चीज़ अगर सीखने की है तो वो आप सीख पाएंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होने के बाद आप में एक्टिव लिसनिंग यानी गौर से सुनने, बात गौर से सुनने की एबिलिटी लाजमी होनी चाहिए। और ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, क्योंकि फरमाते हैं बुजुर्ग के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक की बात को तवज्जो और गौर से सुनते थे। अगर पूरा मजमा बैठा होता तो लगता ऐसा था कि रसूल वसल्लम हर एक की बात को अलग अलग तवज्जो से सुनते हैं। तो ये एक सुन्नत रसूल भी है और इंटरपर्सनल स्किल भी है जो आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बॉडी लैंग्वेज, यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन एन इफेक्टिव वे। बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले चीज आती है आई कांटेक्ट, यानी आप किसी से बात कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, अपने कलीग से, क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती, तो वो अपने आप को प्रेजेंट करते हुए डरते हैं और आई कांटेक्ट उनका किसी भी स्ट्रेंजर से, किसी भी अपने कलीग से या किसी भी एक नए एटमॉस्फेयर में वो बात करने से कतराते हैं। तो आई कांटेक्ट होना ज़रूरी है आपका हर एक के साथ, अपने ऑडियंस के साथ, अपने लिसनर्स के साथ, अपने स्पीकर के साथ, हर एक के साथ। उसके बाद उसमें आपके जेस्चर्स आ जाते हैं, बॉडी पोस्चर्स हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, ये सारी आपकी बॉडी लैंग्वेज में आती है और बॉडी लैंग्वेज इज पर्टेन टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये लाजमी होनी चाहिए आप में। उसके बाद जो है वो है स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग या प्रेजेंटेशन स्किल्स कह लें। अब आपने कॉन्फिडेंस तो है, एक्टिव लिसनिंग भी है, आपने सुन ली किसी की बात गौर से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आप में है,
लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है, यू डोंट नो कि हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट, हाउ टू प्रेजेंट योर ओपिनियन वॉट एवर, तो वो आप किस तरह पेश करते हैं, उसके लिए आपको किन चीज़ों की टूल्स की ज़रूरत होती है, उनके लिए किस पोस्चर और जेस्चर की ज़रूरत होती है, एक्सप्रेशंस की ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है टूल्स की, वो आप में लाजमी होनी चाहिए। अफसोस ये है कि हम अपने बच्चों को इन स्किल्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते सिखाने पे। एकेडमिकली वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ये चीज़ें ना होने की वजह से वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। स्पेशली जब स्टूडेंट लाइफ से निकल कर वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो वो उनमें ये स्किल्स ना होने की वजह से वो खुद को सामने किसी के जो है इंट्रोड्यूस ही नहीं करवा सकते, कि उनमें अपना टैलेंट प्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके बाद है टीम वर्क प्रेजेंट। अब जब आप ये चीज़ें भी आ गई, अब जो चीज़ें आ रही हैं वो ज़्यादातर है कि कलेक्टिवली जो आपकी एबिलिटीज़ हैं किसी सोसाइटी को रन करने में, किसी इदारे को रन करने में, किसी ऑफिस को रन करने में, किसी इंस्टीट्यूट को रन करने में, उसके लिए ये अब चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले है टीम वर्क। एक टीम वर्क आना चाहिए आपको, लोगों को साथ मिला के चलना आना चाहिए, आपको लोगों के साथ काम करने का हुनर आप में होना चाहिए। लास्ट आप में टैलेंट भी है, आईक्यू भी है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, आप में एक्टिव लिसनिंग भी है, आप लोगों की बात सुनते भी हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी है, अपना ओपिनियन भी आप प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आप टीम नहीं बना सकते, लोगों को एक साथ लेके नहीं चल सकते, तो यकीनन आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, इवन आप अपनी फैमिली पर्सनल लाइफ में भी फेलियर होने के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों में ये टीम वर्क की आदत अपने स्टूडेंट्स में बचपन से ही डालनी चाहिए, राइट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है लीडरशिप। लीडरशिप स्किल्स हमें अपने बच्चों में पैदा करनी चाहिए लाजमी। लीडरशिप स्किल्स के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, वो एक अगेन अलग टॉपिक है, लेकिन ये लीडरशिप स्किल्स भी हमें अपने बच्चों में पैदा करनी चाहिए बचपन से ही। स्टूडेंट में भी प्राइमरी एजुकेशन से हमें बच्चों को आगे लेके आना चाहिए, बार बार कॉन्फिडेंस देना चाहिए, हर चीज़ में उनको लीड करवाने के लिए प्रैक्टिस करवानी चाहिए, फिर उनके जो टूल्स हैं उन पे उनकी जो है प्रैक्टिस करवानी चाहिए। तो ये लीडरशिप स्किल्स बहुत ज़रूरी है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, अदरवाइज आप जो है अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में कुछ बुझे से रहेंगे। ज़्यादातर लोग इंटेलिजेंट होने के बावजूद सिर्फ लीडरशिप क्वालिटीज ना होने की वजह से पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं आ पाते, अपना काम सही तरीके से कर नहीं पाते। उनको जो मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज अगर दी जाती हैं या प्रोजेक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो लीडरशिप क्वालिटीज ना होने की वजह से पूरी नहीं कर पाते इफेक्टिवली। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप टीम वर्क अगर कर रहे हैं, लीडरशिप स्किल भी है आप में, तो 2 से 3 और पॉइंट्स हैं जो आपकी ये कह लें कि आपकी मेंटल अप्रोच या थिंकिंग से कंसर्न है, रिलेटेड है कि आप लोगों से डील कैसे करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है सोशल, कि आप सोशल हैं या नहीं हैं, आप लोगों से घुल मिल जाते हैं या आप नर्वस रहते हैं और घबराते हैं। अगर आप सोशल हैं तो यकीनन आप अपनी फैमिली लाइफ, अपनी सोशल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ बहुत इफेक्टिवली गुजार सकते हैं। नए लोगों से आपके चांसेस होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो आप अपने क्लाइंट से, कस्टमर के साथ मिल सकते हैं, उनके साथ इजीली आप बात कर सकते हैं। अगर आप एंटी सोशल हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो यकीनन आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये चीज़ें भी बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, राइट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन। हमें अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए। उसके बाद जो है वो है एम्पैथी। ये एम्पैथी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लीडर और फॉर लीडर या टू कैरी आउट द टीम वर्क। एम्पैथी क्या है? दूसरों के पेन को फील करना, और उसके बाद कंपेशन आती है कि दूसरे के पेन को फील करके उनकी मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए आगे आना, और जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं आप, वो रोल प्ले करना। यानी किसी को इमोशनल अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए वो आसानियां पैदा करना, किसी को फाइनेंशियल, किसी को सिर्फ सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हर एक चीज़ में दूसरे का, अपने सबऑर्डिनेट का, अपने कलीग का, अपने क्लास फेलो का, अपने फैमिली मेम्बर का, अपने फ्रेंड का पेन फील करना, खुद
उसको अपने आप को उसकी जगह पे रख के और फिर उसके हेल्प के लिए तैयार रहना, इसको कंपैशन कहते हैं। और एम्पैथी दूसरों को पेन को फील करने को कहते हैं। उसके बाद आता है करेज, यानी आप टीम वर्क भी कर रहे हैं, लीडर भी हैं आप, तो करेज आप में